नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल जो अपन पढ़ रहे थे प्रोपोगेशन के बारे में, प्रोपोगेशन में देखो अपने लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जो आपके पुराने फल वृक्ष है उनको सुधारने की जो विधियां है वो एक बार थोड़ी सी आप डिटेल से बता दो। तो आज उनके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो जो नई पौधे तैयार करते हैं अपन जो प्रोपोगेशन के थ्रू, जैसे आपके अलैंगिक या लैंगिक विधि के द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं, वो तो आपने सारी कंप्लीट कर ली थी। जो पुराने फल वृक्ष है, जैसे कोई बाग लगा हुआ है तो उसको अपने को वापस सुधार करना है। जैसे किसी का जीनोटाइप है, जीन प्रारूप है वो खराब है ना, कोई पुराना जीन है, अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा है, या फिर कोई अपने हो सकता है कि उस शाखा है वो खराब हो गई है ना, कोई टहनी टूट गई है, कोई जो पौधा है वो टूट गया है, तो उसको सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो, अगर जैसे कोई पेड़ टूट गया है, यानी कि बाग अपना ये पेड़ पूरा का पूरा यहाँ से टूट गया, अब देखो यहाँ से अगर इसको उखाड़ करके इसकी जगह दूसरा अगर अपन नया पौधा लगाएंगे तो कम से कम अपने को 5 से 6 साल में वापस रिकवर होने में लग जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना अपने इसके ऊपर ही ग्राफ्टिंग और कटिंग करके नया पौधा तैयार कर लेते हैं, ताकि टाइम कम लगे, जल्दी अपने को प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो पुराने फल वृक्षों की सुधारने की विधियां हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले जो आपके फल वृक्ष हैं उनको सुधारने की विधियों की बात करें तो टॉप वर्किंग है, टॉप वर्किंग, जिसको फ्रेम ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, फ्रेम वर्किंग भी कहते हैं। फ्रेम वर्किंग हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष उपरोपण, शीर्ष उपरोपण। ठीक है, दूसरी विधि की अगर बात करें तो दूसरी विधि है ब्रिज ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं सेतु उपरोपण, सेतु उपरोपण। तीसरी विधि की अगर अपन बात करें तो तीसरी विधि है जो आपके डबल ग्राफ्टिंग है या फिर क्लिप्ड ग्राफ्टिंग है। तीसरी विधि आपकी होगी डबल ग्राफ्टिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा उपरोपण, दोहरा उपरोपण। चौथी जो ग्राफ्टिंग की विधि है पुराने फल वृक्षों को, वो है क्लिप्ड ग्राफ्टिंग, क्लिप्ड ग्राफ्टिंग, इसको हिंदी में क्लिप्ड उपरोपण बोलते हैं। और चौथी जो है वो है इनले ग्राफ्टिंग, इनले ग्राफ्टिंग। ये 4-5 कुछ मेथड्स है जो अपने पुराने फल वृक्ष है उनको सुधारने के काम में लिए जाते हैं। एक एक को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले टॉप वर्किंग है। देखो, टॉप वर्किंग क्या होता है, पौधे का जो शीर्ष भाग होता है उसके ऊपर अपन ग्राफ्टिंग और कटिंग करके नया पौधा तैयार करते हैं, नई शांकुर तैयार करते हैं, उसको टॉप ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जैसे ये अपना कोई पौधा है, ठीक है, अब इस पौधे का जीन प्रारूप खराब था, है ना, या फिर इसके ऊपर कोई प्रोडक्शन वगैरह अच्छा नहीं हो रहा था, तो अपने क्या करते हैं, इसकी जो शाखाएं होती है, मुख्य शाखाएं होती है, यानी कि जो प्राथमिक शाखाएं होती है ना, और प्राथमिक शाखाएं कौन सी होती है, जो तन्ने से निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से तन्ने से जो शाखाएं निकलती है उन शाखाओं को क्या कहा जाता है, प्राथमिक शाखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इन शाखाओं को अपन क्या करेंगे, पौधे से जो तना होगा, तन्ने से अपन क्या करेंगे 15 से 20 सेंटीमीटर, है ना, ये जो अपना मुख्य तना है इससे 15 से 20 सेंटीमीटर अपन क्या करेंगे, 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर इसको काट देंगे, है ना। जैसे ये पूरी शाखाएं थी, 15 से 20 सेंटीमीटर पर अपन इनको यहाँ से काट दिया। ठीक है, अब काटने के बाद में इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग या बडिंग करके यहाँ पर नई शांकुर तैयार कर लेते हैं। जैसे ये कटा हुआ भाग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग का नाम ध्यान में रखना, बार्क ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, बार्क ग्राफ्टिंग को हिंदी में बोलेंगे छाल उपरोपण, छाल उपरोपण। अब देखो छाल उपरोपण हम किस प्रकार से करते हैं, ये जो शाखा है यहाँ से कटी हुई है, ठीक है, इसका अगर अपन इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से भाग हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से भाग हो, यहाँ पर जो बीच में जो लकड़ी होगी उस लकड़ी वाले भाग और छाल के बीच में अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से भी आकार के कट लगा करके छेद कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर किसी दूसरी शांकुर शाखा को ला करके इसके अंदर
फंसा देंगे। ठीक है, ये जो क्रिया है सेम यहाँ पर सभी जगह कर देंगे, 3-3 4-4 शांकुर यहाँ पर फंसा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपने सभी जगह ये बार ग्राफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये जो शाखाएं अंकुरण होकर फूटेगी वो इस प्रकार से नई शाखाएं तैयार हो जाएगी। आगे जो अपना प्रोडक्शन होगा, फल लगेगा, वो सारा का सारा ये जो नई वाली शांकुर अपने लेके आए हैं, इस शांकुर से नई शाखा से नए फल प्राप्त होंगे। ठीक है, जो पुराने फल वृक्ष था उसका इस प्रकार से अपने सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टॉप वर्किंग होगी, शीर्ष उपरोपण हो गया। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, ये ज्यादातर आम में अपनाई जाती है और आम में ही भारत के कौन से हिस्से में, दक्षिणी भारत में अपनाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी भारत में आम के पौधों में अपनाई जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसके बाद में दूसरी अगर विधि की बात करें तो दूसरी विधि है अपनी ब्रिज ग्राफ्टिंग, जिसको सेतु उपरोपण बोलते हैं ना, ब्रिज ग्राफ्टिंग या सेतु उपरोपण। सेतु उपरोपण क्या होता है? देखो इस प्रकार से अपना कोई पौधा लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो या तो कोई बीमारी वगैरह लग जाती है, कोई फंगस वगैरह लग जाती है, या कोई और डिजीज लग जाती है, जैसे कॉलर रोट है, डैम्पिंग वूफ है, ये तने के जमीन के पास वाले भाग में लगती है। यहाँ से क्या होता है, तना है वो सड़ जाता है। ठीक है, अगर ये दिक्कत नहीं आती है तो कई बार अपन कृषि क्रियाएं करते हैं तो उसमें ट्रैक्टर के जो पीछे हेरा कल्टीवेटर होता है उससे जो तने की छाल है वो डैमेज हो जाती है ना। छाल डैमेज होने के बाद में क्या होता है, देखो आपने पहले पढ़ा था कि पौधों में भोजन का जो निर्माण है वो पत्तियों में होता है और फ्लोएम के थ्रू कहाँ पहुंचता है, जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, अब फ्लोएम है वो छाल में रहता है। अब देखो छाल अगर डैमेज होगी तो नीचे भोजन नहीं पहुंच पाएगा, नीचे भोजन नहीं पहुंच पाएगा तो पौधा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, देखो इसमें यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जमीन यहाँ पर जो जमीन है, जमीन से 3-4 सेंटीमीटर नीचे अपन क्या करेंगे, खोद करके, जैसे ये आपकी जमीन थी, जमीन से थोड़ा सा नीचे खोद करके एक कट लगा दिया, छाल हटा दी, जैसे ये पूरा तना था। ठीक है, 3-4 सेंटीमीटर नीचे खोदा, खोदने के बाद में एक छाल पर कट लगा दिया। ठीक है, और ऐसा ही कट एक ऊपर लगा दिया, यहाँ पर एक कट लगा दिया और एक कट यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2-3 छेद कर देंगे। ठीक है, 2-3 छेद करने के बाद में इस प्रकार की कलिका है वो अपने तैयार कर लेंगे। इसी पौधे की ले लेंगे, अगर इसी पौधे की नहीं मिलेगी तो कोई दूसरी पौधे की ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार के शांकुर लेकर के ये जो छेद थे इसमें अपने इसको फंसा देते हैं। ठीक है, इसको फंसाने से क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद में इसमें भोजन का ट्रांसफर है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ब्रिज ग्राफ्टिंग। इसके बाद में अपना जो थर्ड की बात करें तो थर्ड इसमें है डबल ग्राफ्टिंग। डबल ग्राफ्टिंग जिसको दोहरा उपरोपण भी कहते हैं। दोहरा उपरोपण, डबल ग्राफ्टिंग देखो, एक तो सबसे पहले इसका इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डबल ग्राफ्टिंग है वो किस में अपनाई जाती है, तो ज्यादातर नाशपाती में अपनाई जाती है ना, ध्यान रखना। इसके बाद में डबल ग्राफ्टिंग क्या होती है, देखो अगर नाशपाती का मूलवंत और शांकुर आपस में मैच नहीं होता है तो वहां पर एक मीडिएटर अपने जो शांकुर है या मूलवृत्त है वो लेके आते हैं। देखो किस प्रकार से करते हैं, ये आपका मूलवृत्त था। ठीक है, और कोई अच्छा मूलवृत्त ले लिया, इसके बाद में एक दूसरी किस्म, ऐसी किस्म जो इस मूलवृत्त के साथ में मैच नहीं हो रही, यानी कि उसका मिलान नहीं हो रहा है, तो वहां पर अपने एक तीसरी किस्म लेके आ जाएंगे। ठीक है, तीसरी किस्म को इसके साथ में अपन क्या करवा देंगे, मैच करवा देंगे, है ना, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, अब उन दोनों किस्मों का आपस में मैच अच्छी तरह से हो रहा है तो यहाँ पर इन दोनों का अपन क्या करवा देंगे, मैच करवा देंगे। अब आगे जो प्रोडक्शन होगा वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी कोई शाखा निकलती है तो उन शाखाओं को अपने हटा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2 बार जब अपन ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं तो उसको डबल ग्राफ्टिंग या दोहरा उपरोपण कहा जाता है। ठीक है, और ज्यादातर ये किस में अपनाई जाती है, नाशपाती में अपनाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट की बात करें, क्लिप्ट ग्राफ्टिंग। क्लिप्ट ग्राफ्टिंग देखो, क्लिप्ट ग्राफ्टिंग क्या होती है, जो पुराने फल वृक्ष होते हैं इस प्रकार से जो अपन पहले पौधे तैयार करते थे उसमें जो कट लगाते थे अपने,
इस प्रकार से 22.5 सेंटीमीटर पर लगाते थे। ठीक है, अब जैसे पुराना भाग है तो वहां पर अपन क्या करेंगे, ऊपर का जो भाग है, क्योंकि तना अपने को तैयार चाहिए ना, ऊपर के भाग में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3-4 शंकुर लगा देंगे। इसका जो तना होगा, 12 की छाल होगी, छाल के बीच में 3-4 कलिकाएं फंसा देंगे। यहाँ से कलिकाएं फूटने के बाद में नया पौधा तैयार हो जाता है। आगे जो आपका आएगा वो नई शंकुर तैयार हो जाएगी। इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग करते हैं वो क्लिप ग्राफ्टिंग कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी है वो है इनले ग्राफ्टिंग। देखो इनले ग्राफ्टिंग क्या होती है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये विधि वहाँ ज्यादातर है वो फॉरेस्ट के वन है या पौधे हैं उनमें अपनाई जाती है, या फिर जो जनरली हॉर्टिकल्चर की फसल है उसमें नहीं अपनाई जाती है। देखो क्या होता है, इस प्रकार से कोई पौधा है, ठीक है, अब देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका तना है वो बिल्कुल पतला रहता है या कमजोर रहता है, और ऊपर का भाग है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तना है इसका वजन है वो ऊपर का भाग उसका वजन सहन नहीं कर पाता है, जैसे कोई आंधी तूफान वगैरह आ जाती है तो टूटने का डर रहता है ना। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे 3-4 आसपास में और पौधे लगा देते हैं, और ये पौधे जब 3-4 फीट की हाइट हो जाती है तब इनको यहाँ पर काट करके इसके मुख्य जो तना था उस तने के साथ में फंसा देते हैं, यहाँ से काट करके इस तने में फंसा देते हैं। इससे क्या होगा, जो ये तना है उसको सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर भोजन का ट्रांसफर भी होता रहेगा। ये इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग करते हैं ये आपकी इनले ग्राफ्टिंग हो गई, और ये ज्यादातर कहाँ अपनाई जाती है, जहाँ जंगल के पौधे होते हैं वहां पर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के जो पौधे होते हैं उनका तो मेंटेनेंस अपना अच्छी तरह से करते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग करते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो देखो कई बार क्या होता है, इस प्रकार से आपका पौधा है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार कोई एक शाखा है वो काफी लंबी हो जाती है ना, इस प्रकार से लंबी हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, ये जो शाखा होती है वो टूटने का भय रहता है, क्योंकि ज्यादा लंबी होगी तो आंधी तूफान आते हैं यहाँ से टूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक नया पौधा लगा देंगे, नया पौधा लगाएंगे और इसकी हाइट यहाँ तक हो जाएगी, तब इसकी छाल को यहाँ से हटा करके इसको इसमें फंसा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इसको फंसाने से एक तो ये जो शाखा है इस शाखा को सपोर्ट मिल जाएगा, दूसरा यहाँ से भोजन का ट्रांसफर भी जड़ों तक होता रहेगा। ठीक है, ये आपकी इनले ग्राफ्टिंग हो गई। ये जो 4-5 मेथड्स थे ये पुराने फल वृक्षों को सुधारने की विधियां थी। ठीक है, अब देखो आपने जो प्रोपोगेशन का पार्ट था वो लगभग पूरा आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया, 4-5 वीडियो इसके अपलोड कर दिए। एक शब्द और आता है, देखो आपने सुना होगा कई बार, मल्टीपल बडिंग। मल्टीपल बडिंग, मल्टीपल बडिंग क्या होता है, देखो एक या एक से अधिक अगर एक ही तने के ऊपर अपन बडिंग करते हैं तो उसको मल्टीपल बडिंग कहते हैं। देखो अगर अपन बात करें जो रोज है ना, गुलाब का जो पौधा है वैसे तो झाड़ीनुमा होता है, छोटा रहता है, लेकिन इसमें जो शाखाएं निकलती हैं उन शाखाओं को अपन हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद में इसका जो तना है वो अच्छा खासा मजबूत हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पर टिक लिकाइन कर देंगे। ठीक है, टिक लिकाइन करके एक नया जो शाखा है वो तैयार कर लेंगे, और यहाँ पर टिक लिकाइन करेंगे वो रेड फ्लोर वाली करेंगे। ठीक है, लाल फूल वाली जो शंकुर होगी वो यहाँ पर यूज लेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक इधर टिप कर देंगे और ये आपकी गुलाबी फूल वाली हो जाएगी, और इसके अलावा एक यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर बैंगनी कलर वाली, व्हाइट कलर वाली, अलग अलग रंगों की टिप बटिंग कर देंगे। ठीक है, तो एक ही तने के ऊपर अपन 4 से 5 या 3 से 4 जितनी भी अपन बटिंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मल्टीपल बटिंग कहलाती है। इसका जो पर्पज होता है अलग अलग कलर के फ्लावर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो प्रोपोगेशन का पार्ट था वो आज कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट जो अपने वीडियो बनाएंगे वो रहेगा आपका ऑर्चार्ड मैनेजमेंट पर। ठीक है, धन्यवाद।